जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं ईएमआई के बारे में। देखिए, ईएमआई के बारे में आपने सुना होगा। ईएमआई कोई भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट है, फिर भी वो आप तक पहुंच जाता है। वो देन है तो किसका? ईएमआई। सही है। जैसे महंगे से महंगे प्रोडक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो 5 लाख देंगे तभी आपके हाथ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें किस्त बन जाता है, इंस्टॉलमेंट बन जाता है। और वो जैसे होता क्या है कि ईएमआई पे तो हर एक सामान मिल जा रहा है। जैसे महंगे से महंगे फोन है वो भी ईएमआई पे मिल जा रहा है, महंगे से महंगे गाड़ी है वो भी आपको ईएमआई पे मिल जा रहा है। कोई भी ऐसा महंगा प्रोडक्ट है जो आपको खरीदना है तो इसके लिए आपको ईएमआई के बेस पे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो हम निकालना सीखेंगे कि जैसे ईएमआई हम कैसे निकालते हैं एक्सेल के सीट पे। कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान के चलिए एक प्रोडक्ट का नाम मैंने कार लिखा है, और इसमें भी क्या होता है, ब्याज आपको देना होता है। चूंकि मान के चलिए कि कंपनी क्या करती है, टाइम आपको देती है कि 60 महीने में 70 महीने में आपको पैसा पेमेंट करना है। उसके हिसाब से कंपनी हमको ब्याज भी लेती है हमसे। क्योंकि हम जब तक कंपनी को ब्याज नहीं देंगे तब कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा। आज खुद आप देखिए, नॉर्मल अगर आप किसी से 10,000 रुपया उधार लेते हैं तो उसको अगर 10 साल बाद वो पैसा वापस करने जाते हैं तो भी ब्याज मांगता है। सोचिए, तो कंपनी से अगर आप 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या कंपनी ब्याज नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। तो यही होता है कि किसी कंपनी का कम होता है, किसी कंपनी का ज्यादा होता है, लेकिन ब्याज तो सारी कंपनियां लेती हैं। वैसे ही मैंने एक डेटाबेस बनाया है, इसमें प्रोडक्ट में मैंने कार लिखा है और कार का रेट है 5 लाख रुपया। और दिवाली ऑफर है कि आप 3 लाख रुपया दीजिए और कार को घर लेके जाइए। 3 लाख रुपया दीजिए और कार को घर लेके जाइए, तो शेष बैलेंस कितना बचेगा? 2 लाख रुपया। तो ये आपको वैसे 2 लाख नहीं लिखना है, फार्मूला से लाना है। इक्वल करिए और 5 लाख को सिलेक्शन करके और यहां से माइनस कर लीजिएगा 3 लाख। बस एंटर करेंगे तो ये लोन अमाउंट आ जाएगा। अब कंपनी क्या करती है, आपसे इंटरेस्ट भी लेती है। मान के चलिए कि कोई कंपनी आपसे 13% ले रही है, कोई कंपनी आपसे 8% ले रही है, कोई कंपनी आपसे 5% ले रही है। सारी कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जैसे इस कंपनी का मैंने ब्याज रेट दे दिया 7%। ये ऐसी कंपनी है जो 7% कस्टमर से ब्याज लेती है ईएमआई पे। कितना? 7%। वही आपको टाइम भी मिला हुआ है कि कंपनी ने आपको टाइम दिया है कि 60 महीने में आपको पैसा पेमेंट करना है। कितना रुपया? 2 लाख। 2 लाख से ऊपर भी तो होगा, ब्याज भी तो है ना। तो मतलब ये है कि जैसे 5 लाख रुपए का कार आप खरीदने गए हैं, जिसमें आपने कंपनी ने आपको ऑफर दिया है कि 3 लाख रुपया अगर हो तो आप जमा करिए और कार को घर लेके जाइए। शेष जो 2 लाख रुपया बचेगा उस पे कंपनी कहेगी कि 7% ब्याज के रेट से आप मूलधन सहित ब्याज सहित वापस करिएगा 60 महीने में। तो 1 महीने का आपको निकालना सीखना है कि 1 महीने का इंस्टॉलमेंट आपको कितना देना पड़ेगा। उसी को तो ईएमआई बोलेंगे। तो 1 महीने में जो हम पैसा कंपनी को पेमेंट करेंगे वो कितना रुपया करेंगे, वही आपको ईएमआई में निकालना होता है। और ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो चलिए, इसको निकालने के लिए इसकी जो फार्मूला होती है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ अमाउंट, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। और चूंकि इसमें पूछा जा रहा है रेट, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करते हैं। इसको सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट को, और डिवाइड करेंगे 12 से। क्यों? क्योंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। और निकालना कितने महीने का है? मात्र सिंगल महीने का निकालना है। और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है एनपीईआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। कंपनी ने टाइम कितना दिया है? 60 महीने। पुनः नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम ले लेंगे लोन अमाउंट, और नीचे कॉमा करके और यहाँ पे टाइप में एक लेते हैं। टाइप में क्या लेते हैं? एक ले लेते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर में आ गया तो अभी इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको चेंज करना हो वैल्यू को, जैसे डॉलर से नंबर में आपको चेंज करना है, तो यहीं पे नंबर का ऑप्शन दिया है, देखिए दिख रहा है, इसे पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नंबर ले लीजिएगा और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन अप्लाई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? 3960 रुपया 25 पैसा।
1 महीने में आपको पेमेंट करना। कितने महीने में? 1 महीने में। तो अगर आपको 60 महीने में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है 3960 रुपया 25 पैसा, 0.60 और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 2,37,600। पैसा कितना देना था? 2 लाख। और दे कितना रहे? 2,37,615 रुपया। यानी कि 37,615 ये कंपनी को आप ब्याज दे रहे हैं क्या महीने में? 60 महीने। फायदा है ना ईएमआई सामान खरीदने पे? बोलिए, ईएमआई पे सामान खरीदने पे फायदा है ना? अरे पहले मिल जा रहा है, बोलिए, और समय से पहले भी मिल जा रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट है 2 साल बाद, लेकिन पहले ही मिल जा रही है। तो ये कभी भी ऐसे लिए कहा जाता है कि कैश आपके पास बैलेंस हो तभी किसी शौक का पूरा करें। ईएमआई पे कोई भी सामान खरीदना उचित नहीं होता है, ठीक है ना? इस पे सारा बेनिफिट कंपनी वाले लेते हैं और आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना? अब खुद बताइए, अगर आप केवल 5 लाख रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीदा है जिसपे 2 लाख रुपए का कंपनी का बकाया है, तो 37,615 अगर कैश पेमेंट किए होते तो ये पैसा आपका बचा होता ना, 37,615। उसमें कुछ आप अलग काम कर लेते, लेकिन क्या है, मन नहीं मानता है। लेना है तो लेना है, क्यों? लेना है तो लेना है। तो देख लीजिए कितना बेनिफिट है, एक जिद के पीछे कितना पैसा खर्चा हो रहा है। अब चलिए, अब इसमें बता रहे हैं ईएमआई में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो इसमें जो है, इसमें जो आपका पैसा निकला हुआ है, इसमें जो आपका अमाउंट आया है टोटल, इसमें आप लिख लीजिएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 2 लाख कितना आया था? 2,37,615 यही आया था ना? अब चलिए, अब 2,37,615 आपका टोटल अमाउंट आ गया। अगर इसमें आपको ब्याज के बारे में पूछा जाए तो ब्याज तो इससे कम हो जाएगा ना, 37,615 ब्याज में आ जाएगा। इसमें लिख लीजिएगा इंटरेस्ट अमाउंट। ये कितने महीने का है? 60 महीने का है। टोटल 60 महीने में जो आप कंपनी को ब्याज दे रहे हैं वो है आपका 37,615 रुपया। अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है गोल्सी की, इस फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं ना है? अभी लिखवाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब जैसे मान के चलिए ईएमआई हम बनवाते हैं, और देखिए अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर हमको ईएमआई के बारे में जानकारी नहीं रहेगा और पता चलेगा कि हम चले गए सामान खरीदने के लिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने चले गए, तो पता ये चलेगा कि कंपनी को देना था कम पैसा और हम देकर के पर महीने आ रहे हैं ज्यादा पैसे। इसलिए ईएमआई के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ईएमआई के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये समझिए कि आप प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। पता ये चलेगा कि कंपनी आपको बेच देगी, आपको बेच देगी, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, ठीक है ना? मान के चलिए कि गार्जियन को अगर हम लेके जाते हैं और गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है तो उनको क्या समझ में आएगा कि ईएमआई कैसे निकाला जाता है? वही अगर आपको पता है तो आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। अब चलिए, अब मान के चलिए 3960 रुपया 25 पैसे का मैंने दिखाया, ये 60 महीने का इंस्टॉलमेंट आया, ठीक है? अब हम कंपनी के पास अगर गए और मान के चलिए कि कंपनी 3960 रुपए का इंस्टॉलमेंट हमको बना रहा है और हमारी इनकम पर महीने में मात्र 2,000 हो ही रहा या 4,000 हो ही रहा, मात्र 4,000, तो मान के चलिए कि हम सारा पैसा कंपनी को ही दे देंगे? अरे कुछ अपने जेब में रखेंगे कि पूरा पैसा दे देंगे? तो मान के चलिए कि उतना पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं कंपनी को, तो पुनः हमने कंपनी से कहा कि नहीं इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, छोटा इंस्टॉलमेंट बनवाइए। तो छोटा इंस्टॉलमेंट बनेगा तो क्या महीना हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसके लिए गोल्सिक हमको निकाल के चेक करना होता है। इसके लिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ से कॉपी करके सेम डेटा को यहाँ पे पेस्ट करिएगा। ये तो कंपनी का डेटा है, जो कंपनी का रिस्पॉन्स 3960 रुपया 25 पैसा दिया है, और कंपनी हमेशा चाहती है कि आपका इंस्टॉलमेंट छोटा हो। क्यों? इससे कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आपको भी बेनिफिट होगा, ब्याज आप ज्यादा देंगे, ठीक है ना? अब चलिए,
इसको निकालने के लिए जैसे मान के चलिए कि कंपनी के पास आप इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने कंपनी वाले से बोला कि भैया ऐसा है कि इंस्टॉलमेंट हमारा इससे भी छोटा कर दीजिए, क्योंकि हमारी मंथली इनकम मात्र 4,000 रुपया है। तो कहेगा कि चलिए ठीक है, अगर 4,000 है तो आपके लिए भी कुछ चाहिए ही चाहिए, तो चलिए हम 2,000 रुपया का बनाते हैं। 2,000 पे बनाएंगे तब क्या होगा? तो देखिए, अगर 2,000 पे आपको निकालना है, एक आपको कम अमाउंट पे बनेगा और एक आपका ज्यादा अमाउंट पे बनेगा। अरे कोई जरूरी नहीं है कि आप 60 महीना जो है 2-2 हजार रुपया देंगे, हो सके कि आपके पास ज्यादा मात्रा में हो जाए पैसा, आपका बिजनेस अच्छा चले, तो 3960 से बढ़ा करके आप 6,000 भी कंपनी को पेमेंट दे सकते हैं। तो जब पैसा बढ़ेगा तो मंथ आपका घटेगा, और जब पैसा घटेगा तो मंथ आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिए। ईएमआई को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से आना है डाटा टैब में। कहां पे आना है? डाटा टैब में। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। और क्लिक करते ही यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गोल्सी का आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसमें 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इसमें आपसे पूछा जाएगा, सेट सेल टू वैल्यू बाई चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में नो चेंजिंग, टू वैल्यू कितना वैल्यू आपको देना है, तो 4,000 का इनकम हो रहा है तो 3960 रुपया दे देंगे, 40 रुपया जेब में रहेगा। बोलिए हाँ, 25 पैसा और जा रहा है, क्या पैसा बचेगा? चलिए, हम कंपनी को देना चाहते हैं मात्र 2,000 रुपया, कितना? लेकिन इस पैसे को ब्रैकेट में लिखिएगा। इस पैसे को किसमें लिखना है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज भी कर दीजिएगा। मतलब कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बनाया था 3960 रुपया 25 पैसा, लेकिन मैंने कंपनी के सेल्समैन से मैंने बोल दिया कि भैया रहने दीजिए, अपना प्रोडक्ट आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। क्यों? पैसा नहीं है हमारे पास। तो पूछेगा ना कि चलिए कितना देना चाहते हैं, तो हम कह देंगे कि अगर 2,000 के इंस्टॉलमेंट बनाना है तब तो दीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट अपना रख लीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो लौटा देगा आपको। कंपनी को ऑफर चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को ब्याज चाहिए, वो देगा कौन? कस्टमर। कस्टमर को निराश होकर के निकलने देगा? कहेगा चलिए हम आपका 2,000 का बना दे रहे हैं। आपकी संतुष्टि बस होनी चाहिए। तो ब्रैकेट में आपने लिख लिया कितना? 2,000। अब यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल में आ जाइएगा, और यहाँ से बस आपको मंथ ले लेना है। क्या ले लेना है? मंथ। अब यहाँ से ओके करिए, ओके करिए। बढ़ेगा नहीं मंथ? देखिए, दशमलव के बाद अगर अंक होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर दीजिए, होम टैब से आके यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए। 151 महीने का टाइम लग रहा है, सोचिए। अरे जब पैसा कम होगा तो आपका मंथ बढ़ेगा ना, तो जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ब्याज। जो ब्याज आप 60 महीने का दे रहे थे, अब वो ब्याज देंगे 151 महीने में। अब 151 महीने में आपको पैसा देना है, कितना रुपया? 2-2 हजार रुपया पर महीना। तो अब इसका ब्याज रेट वैसे हाई हो जाएगा क्योंकि पैसा आप कम कम जमा कर रहे हैं कंपनी को। अब देखिए, इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 2,000 और मल्टीप्लाई करना है कितना से? 151 से, और एंटर करिएगा। इसका अमाउंट आ गया 3,02,000। कितना आ गया? 3,02,000। तो इससे ब्याज आपका कम है कि ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि मंथ आपका ज्यादा है और पैसा आपका कम है। तो जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, और जब मंथ घटेगा तो ब्याज भी आपका घटेगा। कोई दिक्कत? इसमें हम 37,615 रुपया दे रहे थे, क्यों? क्योंकि मंथ हमारा कम था। और इसमें 1,02,000 रुपया दे रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि मंथ हमारा ज्यादा है। कोई दिक्कत? और कंपनी हमेशा चाहती है कि आपका इंस्टॉलमेंट छोटा ही रहे, वो कभी भी बढ़ाना नहीं चाहती। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1,02,000 ये आपका क्या हो जाएगा? कंपनी का ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब मान के चलिए इन्होंने ये देखा कि अरे यार, अगर हम 151 महीने का बनवा रहे हैं तो 1,02,000 ब्याज हमारा पड़ रहा है, 60 महीने का बनवा रहे हैं तो 37,615 पड़ रहा है। अब ये कंफ्यूजन में होगा, अब ये कंफ्यूजन में होगा, कहेगा कि नहीं भैया एक काम करिए, इतना कम नहीं, थोड़ा सा इससे भी बढ़ाइए। तो ये पूछेगा कि तब कितना बना दे। हाँ तो ठीक है, आप 6,000 का बनाइए तो।
हम व्यवस्था करके कहीं से दे देंगे। तो अब कंपनी को 6,000 रुपया देगा पर महीना, तो मंथ हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। चलिए इसको भी जांच करने के लिए सेम डेटा को कॉपी करिएगा, यहां से कॉपी करके पेस्ट करिएगा। अब देखिए अगर हम 60 महीने में मैंने दिया था तो 37,615 का ब्याज आया था। 151 महीने में 2,000 दिया था तो 1,02,000 आया था। अब हमको 6,000 रुपया पर महीना पेमेंट करना है। कितना रुपया? 6,000 रुपया पर महीना। तो पुनः क्या करेंगे? 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन करेंगे और चले आएंगे डाटा टैब में। यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, इसमें आ जाएंगे गोल सीट पे। अब आपको पैसा क्या रुपया देना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिएगा 6,000 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लेना है? बाय चेंजिंग सेल में मंथ आपको सिलेक्शन कर लेना है। क्या सिलेक्शन करना है? मंथ। अब ये नहीं कि इस टेबल में मंथ दिया, इस टेबल में भी दिया, इस टेबल में, तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन इसी को करना है और यहाँ से ओके करिएगा। अब क्या आ गया? अरे 37 नहीं, इसको आप 38 नहीं मान सकते हैं? दशमलव के बाद एक अंक प्लस नहीं होगा? चलिए 37 से ही आया, हमको लगा कि और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो 37 महीना 6,000 रुपया आपको देना। तो ब्याज क्या इसमें नहीं दे रहे हैं आप? इसमें भी ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इसमें कम लग रहा है, इसमें उससे भी ज्यादा, इसमें उससे भी कम। तो इसकी कैसे निकलेगी? यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए 6,000। कंपनी को अगर आप 6,000 रुपया महीना दे रहे हैं तो टोटल अब कितना से मल्टीप्लाई होगा? 37 महीने से, और एंटर करिए। इसमें आ गया 2,22,000 रुपया। तो कौन सा सही है? बोलिए। 2,22,000 वाला सही है। क्यों? क्योंकि इसमें मात्र इसमें 22,000 ही देना पड़ रहा है, इसमें 37,000 देना पड़ रहा है और इसमें 1,02,000 देना पड़ रहा है। इसलिए कभी भी ईएमआई बनवाइएगा तो ज्यादा पैसे का ईएमआई बनवाइएगा, क्योंकि ज्यादा पैसे से फायदा ये होगा कि ब्याज आपको कम देना पड़ेगा। अब ये कम का मतलब ये नहीं कि 7% से 5% आ जाएगा, ये नहीं है। वही कंपनी का ब्याज आप 151 महीने का दे रहे थे, अब कंपनी का ब्याज आपको मात्र 37 महीने में देना, इसलिए यहाँ पे ब्याज का पैसा कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? 3-3 महीने में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनता है। ये LIC नहीं ना है, इसमें नहीं बनता है। किसी भी कंपनी में पता कर लेना, तो किसी कंपनी में नहीं बनता। बनाइए इसको, टेबल को। यहाँ समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बन जाएगा ना? लिखिए इसको।